अभी करंट में मार्केट जो चल रही है मैं उसी के बेसिस पे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे अपनी नेक्स्ट और प्रीवियस पोजीशन को एनालाइज कर सकते हो कि मेरी गलती कहाँ हुई थी और आप गलती कहाँ कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, आप ध्यान से देखो। जस्ट लाइक मान लो अभी मार्केट में अगर मैं इस जगह से बात करूं, यहाँ से बात करूं, तो आप देखोगे कि मार्केट के अंदर जो सबसे लो होता है वो सपोर्ट होता है, ये सब जानते हैं। बट क्या जो सबसे लो है वो एक्चुअल में रियल सपोर्ट है? सवाल ये उठता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट बनाने से पहले और रेजिस्टेंस बनाने से पहले कि मार्केट के अंदर उन सपोर्ट पर सबसे ज्यादा किस किस सपोर्ट पर सबसे ज्यादा मार्केट में हमें रिजेक्शन देखने को मिली। जस्ट लाइक मैं आपको समझाता हूँ। अब यहां पर आप दो सपोर्ट देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखो। एक आपको मिलेगा ये, ओके, एक आपको मिलेगा ये, और मैं एक कह सकता हूं एक आपको मिलेगा ये, ओके। अब आप इसमें से मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा सपोर्ट रियल हो सकता है, ये वाला या ये वाला, ओके। एंड उसके बाद आती है रेजिस्टेंस की बात कि कौन सा रेजिस्टेंस रियल हो सकता है। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाला, या तो ये वाला, या फिर आप कह सकते हो कि ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस, सॉरी, ओके, ये वाला रेजिस्टेंस। तो अभी मैं सिर्फ आपके सामने एक लेवल के बारे में बात करूंगा जो कि अभी सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ, सिर्फ सपोर्ट के बारे में बात करता हूँ। आप ध्यान से देखो, अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आपको दिखेगी कि इसमें से कौन सा सपोर्ट है कौन सा रियल है, ओके। देखो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे इसको देखकर। अगर मान लो ये पैटर्न यहाँ बन गया है तो वो इस पैटर्न को देखकर रिएक्ट करेंगे और इस पैटर्न के लो जो है, इस पैटर्न के लो को मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और मार्क जैसे इसको क्लोजिंग कर देगी यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। एक नेचुरल है, जैसे मान लो इस जगह पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ध्यान से देखना आप, इस जगह पर इस बड़ी सी कैंडल ने मार्केट में क्लोजिंग दी है, ओके, आप देख सकते हो। और ये जो कैंडल है इसी की क्लोजिंग पे ट्रेड ले लेते हैं, या फिर रनिंग कैंडल पे भी ट्रेड ले लेते हैं कुछ लोग। तो यहाँ से यहाँ तक अब देखो आप स्टॉप लॉस कितना बड़ा आपके पास आया। अगर आप रिसेंट स्विंग हाई लेते हो यहाँ तक आया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इट मीन्स कि आपका जो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस आया, सपोर्ट था, ये दोनों तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस के रूप में भी रिएक्ट कर रहा है, सपोर्ट के रूप में भी रिएक्ट करता है। अब बात आती है कि ये अब इस जहां इसकी क्रॉसिंग हुई है वहां पर हमने बात करी है, लेकिन क्रॉसिंग जब मार्केट ने नीचे करी है तो ये रेजिस्टेंस के रूप में रिएक्ट करा है, ओके, रेजिस्टेंस के रूप में रिएक्ट करा है। सपोर्ट क्या बन गया? सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन गया। अब आपने रेजिस्टेंस के बेसिस पर ही ट्रेड लिया और देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये गलत तरीका है, इस तरीके से आपको कभी भी नहीं करना। और मार्केट्स में कैंडल के विक के बेसिस पर आपको कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात रहेगी कि मार्केट में कैंडल की विक्स को कभी भी कनेक्ट मत करना, सिर्फ और सिर्फ उनकी बॉडीज को कनेक्ट करना। और कौन सी बॉडी किस लेवल पे कनेक्ट करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब इसका मतलब ये सपोर्ट तो नहीं है, इसका मतलब क्या है? असली सपोर्ट आपका ये है। इट मीन्स अब ये वाला सपोर्ट नहीं है, तो ये सपोर्ट क्यों है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर सपोर्ट को अगर हम, सपोर्ट कभी भी सिंगल नहीं होता है। कोई भी लेवल याद रखना, कोई भी अगर लेवल है मान लो सपोर्ट है, वो कभी भी सिंगल नहीं हो, वो हमेशा किसी रेजिस्टेंस के कन्वर्जन से बना है। इट मीन्स कि कहाँ किसी जगह पर रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है, तो इनके बीच में इंटरचेंज होता रहता है। इंटरचेंज होने का मतलब है कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी किसी का एक टाइम पे रेजिस्टेंस था, यानी कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे लेवल का रेजिस्टेंस था। यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, एंड द पॉइंट यहाँ से इसने सपोर्ट के रिएक्ट करके मार्केट को ऊपर उठा दिया। इट मीन्स कि यहाँ पर भी किसी का रेजिस्टेंस था और यही रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट बन गया। तो आपको इंटरचेंज भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस मार्केट में क्या ऐसा हुआ है जहां पर आपको, अगर आप यहां पर देखोगे, यहां देखो ध्यान से, आपको मैं यहां पर भी दिखाता हूं, आप सोचोगे कि यहां पर भी तो है, देखने लायक तो यहां पर भी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां मार्केट में पहले से ही जो है ना एक 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 तरह से ना कंसोलिडेशन मूवमेंट चल रही है। जब कंसोलिडेशन मार्केट में बहुत बड़े अमाउंट पे चल रही है तो वहां पर वैसे भी पोजीशंस बनाने में बहुत इशू होता है। अब देख सकते हो आप यहां से यहां तक अगर मैं लेवल्स इंक्रीज कर भी दूं तब भी अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे लेवल्स एक जैसे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअली में आपको लगता है कि ये सारे के सारे लेवल एक जैसे मिल रहे हैं? ये बहुत ऊपर है। अगर मैं देखो नीचे से इन दोनों को भी कर दूं, ये तो आप देखोगे ये टच हो ही नहीं रहा है, एक्चुअली में ये टच हो रहा है। इट मीन्स कि रियल जो सपोर्ट है आपके पास ये हिस्सा सपोर्ट में है, ये नहीं है आपका सपोर्ट में। और अगर हम इसकी थोड़ी सी और शॉर्टी ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं,
तो हमारे पास जो रियल आ जाता है वो इससे कनेक्ट होके आ जाता है। ओके, ये चीज़ है। अब यहाँ पर आती है बात, ये आपने सपोर्ट तो क्रिएट कर दिया, अब हमें पोजीशंस कैसे लेनी है। ओके, जब आपको पोजीशंस यहाँ मिलेगी, जस्ट लाइक कोई डब्ल्यू मिल सकता है, कोई आपको कोई पैटर्न मिल सकता है, कोई रिजेक्शन कैंडल्स मिल सकती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सकता है, वहां से आपकी ट्रेड यहाँ से बन के अच्छा खासा आपको मान लो यहाँ से मैं कहता हूँ कि मिल रही है आपको ट्रेड, और यहाँ से यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस होता है, और आपको देखो कितना अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलता है। ओके, आप देख सकते हो मार्केट में कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलता है। आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड पे काम करना है। ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट में एक ट्रेंड अगर खत्म हो जाता है, एक ट्रेंड, जस्ट लाइक आप देखोगे, मैं आपको ट्रेंड दिखा देता हूँ, ये आप ट्रेंड देखो पहले, आपको ये ट्रेंड दिख रहा होगा एक। ओके, तो ये ट्रेंड यहाँ पर फिनिश हो चुका है बिल्कुल। ओके, ये ट्रेंड आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है, आप देख सकते हो ये ट्रेंड इसकी क्रॉसिंग से फिनिश हो चुका है, फिर इसने यहाँ रिजेक्शन दी है। तो अगर आप थोड़े बड़े लेवल पर भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिजेक्शन किस तरीके से आई है। अब आप देख सकते हो, अब बात आती है कि आपके रेजिस्टेंस कहाँ बनेंगे। रेजिस्टेंस एक्चुअली आपकी प्रीवियस ट्रेड का टेक प्रॉफिट होता है। रेजिस्टेंस आपके प्रीवियस ट्रेड का टेक प्रॉफिट होता है, अगर आपकी प्रीवियस ट्रेड बहुत ही एक्यूरेसी और साइकोलॉजी से मूव करती है जैसे कि आपने प्रिडिक्ट किया था। जस्ट लाइक अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, ये और ये मिले हुए नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी नहीं। इस मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये एक स्लोपिंग रेंज में चल रहे हैं। स्लोपिंग मतलब थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इट मीन्स हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते रेजिस्टेंस के लिए। हम किसे कंसिडर करेंगे, जहां से जहां तक की मूवमेंट आई है। आप जरा एक बार इस मूवमेंट को देखो जहां से हमने कैप्चर किए, यहां से यहां तक जो मूवमेंट है इसकी, आप देख सकते हो यहां तक गई है मार्केट। क्या ये मूवमेंट यहां से यहां तक है? बिल्कुल बिल्कुल है। इट मीन्स कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसको हम यहां से मार्क कर सकते हैं ऐसे। ओके, आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो, रेजिस्टेंस इज लाइक ए लेवल, इट्स नॉट ए लाइन ऑफ हाई और लॉस। अभी मैंने आपको सिर्फ कैंडल्स को कनेक्ट करके नहीं दिखाया, कैंडल्स की जो मैं आपको बता रहा था कि आपको किस तरीके से कनेक्ट, अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक लेवल बता रहा हूँ कि आपकी मार्केट की पोटेंशियल किस तरफ तक हो सकती है। ओके, जब आपने इसको प्रीवियस से कनेक्ट कर दिया, अब आप सोचोगे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें देखने में कि यहाँ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा होल्ड हुआ है। अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत ज्यादा होल्ड हुआ है, आप देख सकते हो मार्केट में होल्ड हुआ, उसके बाद होल्ड करते ही मार्केट नीचे गिर गई। सेम ये होल्ड यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर देखने को मिला है, हमें देखने को मिला, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो इसलिए हमारे पास रेजिस्टेंस है वो यहाँ तक पहुंच जाता है। और आप एक्चुअली में दूसरी चीज भी देख सकते हो कि अगर मैं मार्केट के साइज को यहाँ से यहाँ तक डिटरमाइन करूं, मार्केट के ट्रेंड का साइज, तो आप यहाँ से इसको उठा के अगर लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट ये साइज यहाँ देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस यहाँ पर श्योरिटी है यहाँ पर बनने की, यानी कि यहाँ मार्केट में रिजेक्शन आ सकती है। तो जैसे आप पहले से इसको मार्क कर दोगे, जब मार्केट मान लो अभी सिर्फ प्रॉफिट में चल रही है, धीरे धीरे करके ऊपर उठती है, ऊपर उठती है और यहाँ पहुंच जाती है। अब आपके पास थोड़ी सी कंडीशन है कि भाई मेरी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस यानी कि इस जोन में आ चुकी है, जो कि बेसिकली एक रिजेक्शन की तरह फॉर्म करेगा, क्योंकि मार्केट एक्चुअली में बहुत ज्यादा उठ चुकी है, तो मार्केट के अंदर रिजेक्शन आनी कन्फर्म है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके मार्केट की एक्चुअल जो रिवर्सल है उसको ट्रैक कर सकते हो, बट आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कभी कभी आपको प्रीवियस लेवल से आपके बहुत काम आ जाएंगे। अब आपको जो प्रीवियस लेवल से आपको इसका यूज करना है, जैसा मैंने बताया था आपको, एक तो ये यूज करना है। ओके, यहां से देखो आपको अब यहां पर आप यूज करना है, बिकॉज दे आर सेंटर ऑफ योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आपका सपोर्ट है ना, तो ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये जो आपका बीच का हिस्सा जो आपका सारा का सारा, ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हो, ये सारा का सारा आपका सेंटर ऑफ द ट्रेड है। यहाँ पर आपको कभी भी कोई पोजीशन नहीं चलनी है, आप बेसिकली स्कैल्प कर सकते हो, बट अगर आप वजीर की तरह, मीन्स मतलब जो मेरी स्ट्रेटेजी होती है, आप लॉन्ग रेशियो के लिए इसके सेंटर में कभी भी ट्रेड मत लगाना। आप हमेशा के हमेशा इस तरीके से काम करना कि आपको कभी भी मार्केट में उस तरीके से बीच में सेंटर में ट्रेड ना लगानी पड़े। बट आप एक बेसिक रिजेक्शन के लिए काम कर सकते हो, जस्ट लाइक मैंने एक बेसिक रिजेक्शन के लिए लाइन लगा दी। ओके, अब आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक रिजेक्शन आई, रिजेक्शन को कंफर्म करा, जब आप यहाँ पर देख सकते हो तो 15 मिनट्स में है, तो आप इसको अगर डीप में जाओगे, 5 मिनट्स में जाओगे या 3 मिनट्स में जाओगे, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे। और जब आपके पास पैटर्न दिखेंगे, जैसे लाइक आपको यहाँ पर एम ये दिख रहा है, अगर मैं एम को देखूं तो इस तरीके से आपको एम दिख रहा है, आप इस एम की क्रॉसिंग पे एक पोजीशन ले सकते हो एग्जैक्ट यहाँ से, और यहाँ तक का स्लो हाई, और यहाँ से यहाँ तक का देखो कितना अच्छा यहाँ पर रेशियो मिला। बट मैं फिर भी यही कहूँ कि आपकी पोजीशन अगर इस रीजन में लगे तो ज्यादा बेटर है। देखो फिर मार्केट यहाँ घूमती है, यहाँ से घूमती है,
आपका ट्रेलिंग स्टॉप लगता है और यहाँ के दोबारा मार्केट यहाँ आ जाती है। एग्जैक्ट इस जगह से दोबारा से वो आपकी पोजीशन बनाती है। आप देख सकते हो, अगर आप सिंपल स्कैल्पिंग करते हो तो आपको यहाँ पर एम देखने को मिल रहा है। आपकी पोजीशन इस एम की क्रॉसिंग पे लगती है एंड रीसेंट स्विंग हाई, एंड यहाँ से आपकी ट्रेड यहाँ तक लगती है और आप देख सकते हो कि आपकी ट्रेड यहाँ तक आ चुकी है। ओके, कितना अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो इस तरीके जैसे मैंने आपको बताया था। अभी देखो मार्केट थोड़े से हमारे प्रीवियस सपोर्ट पे आ चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप देखो, मैंने अभी आपको जो लाइव में मार्केट चल रही है मैंने उसके बेसिस पे आपको समझाया कि किस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए तो आपको मैं थोड़ा सा प्रीवियस के बेसिस पे समझाता हूँ कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो मार्केट के साथ। अभी अभी ये करेंसी ड्रॉप हुई है तो इसके साथ थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह का मत कह सकते हो कि ज्यादा इशू चल रहा है, बट कोई बात नहीं। देखो मैं आपको अभी ट्रेंड से रिलेटेड बताता हूँ आपको। आप अगर यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट में एक प्रीवियस सा मतलब कह सकते हैं एक बेसिक ट्रेंड चल रहा है। ओके, मैंने ज्यादा कैंडल को कनेक्ट किया है, आप देख सकते हो। तो आप अगर देखोगे इसके अंदर कई सारे जो है ना ट्रेंड्स बन रहे हैं। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक जो है सपोर्ट बना, एक और सपोर्ट बना के नीचे चली गई मार्केट। ठीक है, ओके, दोबारा इसके अंदर देखो, देख सकते हो आप, ये दोनों सपोर्ट बनाए। ठीक है, उसके बाद मार्केट नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हो, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नहीं है। अभी जो सपोर्ट बनाया है ये इसका क्या रीजन है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सपोर्ट बना था 1 और 2। अगर मान लो आपकी ट्रेड लगी है तो वो यहाँ तक गई और यहाँ से घूम के फिर नीचे आ गई, इट मीन्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जब दोबारा मार्केट ने आपके सारे के सारे सपोर्ट लेवल्स को क्रॉस कर दिया तो एक रिवर्सल की ट्रेड आपने ले ली और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आ गई। अब दोबारा आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने एक बार और रिजेक्शन दिया और सेकंड रिजेक्शन यहाँ दिया, तो ये आपके लिए एक पोजीशन बन सकती है। ओके, दिस इज योर पोजीशन और यहाँ से आपका सपोर्ट जो है लेवल, आप मतलब कहने का मतलब है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ करने जहां पर मार्केट में मैक्सिमम रिजेक्शन आपको देखने को मिली है। बेशक वो एक एग्जैक्ट प्राइस पर ना दी हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए पे रिजेक्शन मिले तो अगली बार मार्केट आती है वो 100 रुपए पे नहीं आएगी, वो शायद 100 पे ना आके 80 पे आ जाए, 85 पे आ जाए, 90 पे आ जाए, लेकिन उस एक रीजन के अंदर आ रही है, उस एक रीजन के अंदर आ रही है। ओके, तो आपको इस तरीके से इसके अंदर काम करना। सेम आप इस तरीके से करोगे तो आपको धीरे धीरे करके सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने आ जाएंगे, धीरे धीरे करके, बिल्कुल ऐसे एज यूजुअल आप कह सकते हो। देखो अब मैं आपको कहता हूँ कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गई फिर यहाँ से रिजेक्शन दिया, इट मीन्स आपके लिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आपने इसको मार्क करा और यहाँ से लेके अगली बार यहाँ कर दिया। अब देखा अगर अगली बार यहाँ पर रिजेक्शन आती है इस रीजन में तो मैं यहाँ ट्रेड ऑपोजिट में लूंगा। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सी रिजेक्शन आपको देखने को मिली और मार्केट यहाँ से ऑपोजिट में आई है, इट मीन्स आपका स्कैल्प निकला है, एग्जैक्ट यहाँ पर आई है फिर स्कैल्प निकला है। उसके बाद मार्केट आपके रिजेक्शन को क्रॉस करके चली गई, यहाँ से आपकी डुअल डायरेक्शनल ट्रेड शुरू होती है और ये जो चीज है आपकी ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इस तरीके से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्वर्ट भी होंगे। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। अब देखो यहाँ से मार्केट आपकी बिल्कुल शूट कर रही है, बस आपको एक रिजेक्शन का वेट करना है। जस्ट लाइक रिजेक्शन होती है हमारे पास, एक यहाँ रिजेक्शन होती है, यहाँ रिजेक्शन होती है, फिर मार्केट दोबारा यहाँ तक आ जाती है। इट मीन्स अगर आप इन दोनों को एक रेजिस्टेंस के रूप में डालते हो तो पहले मार्केट आपकी आप देख सकते हो इस जगह पर आई, फिर मार्केट नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर गई और यहाँ जाकर उन्होंने दोबारा रिजेक्शन दिया और आपकी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्कैल्पिंग निकल गई। हर बार आपको देखो बड़े बड़े रेशियोज नहीं देखने को मिलेंगे। एक बात ध्यान रख लेना कि हर बार आपको 1:5 1:10 देखने को नहीं मिलेंगे। आपको कभी कभी स्कैल्प के बेसिस पे 1:1.5 1:2 पे ही चलना पड़ेगा, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उससे आपके जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा होगा उसमें आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहो। अब आप देख सकते हो दोबारा से इसने डुअल डायरेक्शनल ट्रेड लगा के ऊपर की साइड मार्केट को पहुंचा दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ दोबारा से वही चीज फॉलो हो रही है। इसी तरीके से आप हर बार ये चीज कर सकते हो, हर बार जितना हो सकता है। ठीक है, हर बार आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। यहां पर भी आप देख सकते हो सेम टू सेम मार्केट ने एक बार यहां गई, फर्स्ट रिजेक्शन दिया, दोबारा यहां गई, रिजेक्शन अगर देती है एग्जैक्ट आपकी ट्रेड यहां लगती है। ओके, तो आप देख सकते हो डाउन में आपकी ट्रेड बहुत तरीके से लगती है। अब यहां से यहां तक का सारा एरिया आपका रेजिस्टेंस में है और डाउन का एरिया आपका सपोर्ट में है। ओके, सपोर्ट का मतलब जहां पर मार्केट ने मैक्सिमम रिजेक्शन दिया है, जैसे एक दिया है फिर दूसरा दिया है, यहां से आपकी ट्रेड लगती है ऊपर चली गई, फिर दोबारा दिया है फिर यहां से ऊपर चली गई, फिर एक बार और दिया है फिर ऊपर चली गई। ओके, फिर यहाँ आके आप देख सकते हो उसने सारे के सारे लेवल्स को ब्रेक करके मार्केट अप साइड में चली गई। ओके, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ओके, सो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ओवरकम कर जाओगे। ये आपकी 95% जो आपके पोजीशन लगाने का जो मतलब जो एरिया होगा जहां पोजीशन लेते हो, जहां ट्रेड लगाते हो, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगी।
जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे कई बार, आपको तब समझ में आएगा। एक बार समझने से नहीं आएगा, मैं अब भी आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। एक बार अगर आप वीडियो को देखोगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं कोशिश यही आपसे यही कहूंगा कि आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखो और इसको प्रैक्टिस करके देखो। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, रिजेक्शन देन रिट्रेसमेंट, रिजेक्शन देन रिट्रेसमेंट, डुअल डायरेक्शन, रिजेक्शन रिट्रेसमेंट, बस यही चीज आपकी चलेगी, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं अगली सीरीज जो लाऊंगा उसके अंदर वो पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी आपकी आपके साइकोलॉजी और साथ में आपके पेशेंस से रिलेटेड। मीन्स आप अपने पेशेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो ट्रेड लगाने के बाद। अभी मैं आपको बिफोर द ट्रेड एंड आफ्टर द ट्रेड ये चीज बता रहा हूँ। अब मैं मतलब बिफोर द ट्रेड आपको बता रहा हूँ, सॉरी। अब मैं आपको सारी की चीजें आफ्टर द ट्रेड की बताऊंगा, जो कि सबसे पहले आती है आपकी पेशेंस। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया, मैंने आपको एसएमजी समझाया, ठीक है। अब आपको मैंने सपोर्ट रेशन बना दी है। अब मैं आपको इसके बाद की चीजें बताऊं कि आपको कैसे करनी है, ट्रेड लगाने के बाद आपको क्या करना है, वो चीज आपको कैसे मैनेज करनी है, ताकि आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को एक्वायर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। बाय।